Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 48 आवर्स में क्या आने वाला है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also follow me on threads @Sudakshana1369। So let's find out guys। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 आवर्स में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, सो वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव 2 ऑफ कप्स। वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। हम ना बाद में इस हैंड रिटन चिट से भी देखेंगे। सन, ओह वाओ, ऑलराइट, वी डू हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है। हम ये भी आपको बताएंगे कि आपके करंट सिचुएशन कैसा है ताकि आप रिलेट कर पाए। ओके, we do have the 5 of roses। we do have the world card, the Uriel and the Sphinx। okay, यहाँ पे है हमारे पास up in the air। यहाँ पे है आर्कएंजल रफाएल। we do have 2 of roses, that is 2 of cups। so यहाँ पे 2 of cups repeated है। ओके, we do have the ascent। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। we do have 8 of forces and हमारे पास है 6 of scrolls। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। वी डू हैव लियो, सिंह राशि है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे। 2 ऑफ रोजेस एंड 2 ऑफ कप्स सिमिलर है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है ऑलरेडी। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सो बेसिकली आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फास्ट चीज़ हो जाए, बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आपके ज़िंदगी में आप कुछ चाहते हैं कि वो आ जाए। चाहे वो कोई मे बी जॉइनिंग लेटर हो, चाहे वो कोई मैरिज प्रपोजल हो, चाहे वो कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो सकता है। यू वांट योर स्कोर्स, यू वांट योर मार्क्स, एनीथिंग। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जैसे कुछ लोगों के लिए चट जल्दी, ओके, चट ब्याह, वो चट मंगनी पट ब्याह ऐसा ही बोला जाता है ना, वो आप चाहते हैं। बेसिकली यू वांट टू ट्रैवल फास्ट। ठीक है, आप बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो एंड आप करेंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं। मतलब आप इस तरह से है ना कि आपको उदास आपको ऐसा लग रहा है। आपकी मन की भावनाएं को मद्देनजर रखते हुए मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वांट एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। और कितना टेंशन और नहीं ले सकते बस,
और नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 2 ऑफ कप्स कमिंग इन अ रिपीटेड मैनर, ठीक है यहाँ पे। सो मुझे ये ज़रूर आपको बोलने की ज़रूरत है कि येस यू आर एंटरिंग इनटू अ फेज ऑफ न्यू रिलेशनशिप। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किसी के साथ मिलना, मुलाकात होना इस तरह से 100% ही हो सकता है, बट इट इज़ लाइक दैट यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप ऑलरेडी किसी संबंध में हैं, ऑलरेडी आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शायद आप मे बी जैसे बोला जाता है ना, वन डे आउट, वन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, या हो सकता है कि कोई डेट्स पे आप जाए, लॉन्ग ड्राइव में आप जाए, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिताए, इवन फॉर क्रूज़ हो सकता है कि आपने वहाँ पे बुकिंग कर दिया है, you have already done your booking, okay, and that is why I do believe like that you are going to be okay in the spotlight also। आपके पर्सन या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको अहमियत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है, वो काफ़ी दूर हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ करने के लिए वो आपको लेके जाए कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी उन्होंने प्लान बना कर रखा था। एंड हो सकता है कि वो सोच ही रहे थे आपको लेके जाने के लिए, लेकिन उनका भी टाइम नहीं हो पा रहा था, या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू थिंक सो कि तेज़ी के साथ जब आप कोई चीज़ चाहते हैं, यूनिवर्स भी जानबूझ के डिले करते हैं आपको वो एक्साइटमेंट देने के लिए, ताकि जब वो चीज़ आपके पास आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ और बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाओ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे, वाह ये चीज़ आ गया, मज़ा आ गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो आई डू फाइंड दैट विथ रिपीटेड स्ट्रगल्स, ठीक है, चुनौती हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको कोई मैसेज आ जाए, लॉन्ग डिस्टेंस से ही मैसेज आ सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो आप हो सकता है उनको बोले कि नहीं मुझे इतना दूर जाके फिर अगर प्रॉब्लम्स हुए तो उन्होंने वो शायद आपको बता देंगे कि नहीं हमने आपका पूरी तरह से अरेंज कर दिया है, ओनली यू नीड टू कम ओवर हियर, आपको सिर्फ चेक करने के लिए आना है या आपको अप्रूव करने के लिए आना है, या ऐसा हो सकता है कि आप मे बी फिज़िकल ट्रैवल ना करें, बट हो सकता है कि वर्चुअली मतलब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके साथ किसी का इंटरव्यू कंप्लीट हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ ऐसा भी आपका इंटरेक्शन हो सकता है जिनको हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा बहुत सीनियर पर्सन विज़िट कर रहे हैं, हो सकता है उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो ही ट्रेनिंग कंडक्ट करें, हो सकता है कि एक सेमिनार जैसा अरेंज हो जाए, हो सकता है कि कोई कॉन्वोकेशन जैसा कुछ अरेंज हो जाए, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा या बंदी जो भी है वो ले, और जैसे आप पूरी तरह से उनकी तरफ देखते ही रह जाओगे कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग इट, हाउ दे आर डूइंग इट, किस तरह से वो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, थियोरेटिकली सब लोगों को बोला जा रहा है। सो उस तरह से अगर आप एक स्टूडेंट है तो मुझे दिख रहा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अगर कम्प्लेक्स क्रिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, शायद आपके प्रोफेसर या टीचर या लेक्चरर जो भी है आपको पूरी तरह से सहायता करने के लिए इंटरेस्ट होंगे। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ऐसा भी प्लान करें कि मुझे ऐसा सब्जेक्ट को लेके आगे जाके पढ़ना है जहाँ पे मुझे फुल्ली रोज़गार करने का 100% उपाय निकल जाए, ठीक है। मैं ऐसा कोई प्रोफेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहूँगी या नहीं करना चाहूँगी जहाँ पे जस्ट वो एक डिग्री के लिए हो, नो, आई विल डू इट फॉर द कमर्शियल पर्पस, आई विल डू इट फॉर इनकम जनरेशन, ठीक है। उस तरह से कुछ लोगों के लिए अगर आपकी फैमिली बिजनेस है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि यू विल परफॉर्म इट, यू विल डू इट वेल, आप बहुत अच्छा से करते हुए उसको दिखाई दे रहे हो। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। और किसी का भाषा या किसी हो सकता है कि आपको इस तरह से भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे एक ही लैंग्वेज पर इस तरह से नहीं करने चाहिए, मुझे सारे लैंग्वेज के ऊपर मतलब एटलीस्ट 3 to 4 लैंग्वेजेस आई शुड बी फ्लुएंट, या आपको इंटरेस्ट हो सकता है वो सारे लैंग्वेजेस को सीखना। हो सकता है कि आप कोई ऐसा लैंग्वेज सेंटर
या हो सकता है कि कोई कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन करें जहाँ पे लैंग्वेजेस के लिए जाना जाता है, दे आर वेरी एक्सपर्ट ओके इन ट्रेनिंग पीपल, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ द अराइवल ऑफ बेबी, हो सकता है कि किसी को खुशखबरी मिले, हो सकता है कि आपके दूर के रिश्तेदार हो या आपके घर में हो, अगर आप फीमेल है हो सकता है आपका हो, अगर आप न्यूली मैरिड है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड नाउ बेसिकली कुछ लोग बहुत ज़्यादा वक्त, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा वक्त अपने कुछ घर के काम को हो सकता है कि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी यू हैव योर ओन हाउस, तो आप हो सकता है कि आपने सोचा कि चलो अभी बहुत दिन हो गए इसको डेकोरेट नहीं किया, तो चलो डेकोरेशन कर लेते हैं, अभी समय है, इसके बाद शायद आप कोई और जगह पे चले जाओगे या कोई और काम कर लोगे। सो हो सकता है कि यू स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मिलने वाले हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको शायद ये कार्ड पहले भी एक्सप्लेन किया था, आज भी मैं कर देती हूँ। सो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आई डू फील लाइक दैट कि ये जो स्फिंक्स है, ठीक है, ये तब का समय था बहुत हज़ारों साल पहले, जब कोई भी इसके सामने आता था। सो बेसिकली द स्फिंक्स यूज टू आस्क क्वेश्चंस और फिर वो जाने देता था पिरामिड के अंदर। सो दे यूज टू बी द गेट कीपर या दे यूज टू बी द बॉडी गार्ड और समथिंग जैसे होते हैं। बट उस दौरान रोबोटिक कुछ था कि ये लाइव था, बट जो भी आंसर्स दे नहीं सकते थे वो जा नहीं सकते थे अंदर, जो छल कपटता करते थे तो ये उनको मार देते थे। उस तरह से एक मिथ है बोलो और उस तरह से एक रियलिटी है बोलो। सो वट एवर यू विल डू, द वर्ल्ड कार्ड इटसेल्फ सेज दैट एंड ऑफ वन रिलेशनशिप एंटरिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप या एंड ऑफ डिले, कुछ चीज़ों में डिले हो रहा था, आपको बहुत ज़्यादा वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। हो सकता है कि 7 महीने से हो सकता है वेट कर रहे हो सकता है कुछ 7 महीने से ज़्यादा हो गया, 1-2 साल भी हो गया होगा कि आप ऑलरेडी अपने वक्त गंवा दिए, आप अपने खून पसीना गंवा दिए। अभी आपको खून पसीना कमाई करने का मौका आपको मिलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। सपोज आई डू थिंक सो, नॉट सपोज, आई कैन सी इट्स लाइक दैट कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे में खटखटाएंगे एंड उस दौरान आप उस अपॉर्चुनिटी को लेना ज़रूर, ठीक है। उसको इस तरह से नहीं कि उसको जाने देना, नहीं वो तो आता रहेगा, नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना बोर लगे उस जगह पे, सो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि ठीक है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपने प्लान बना लिया कि मुझे कहाँ पे जाना है और जाके क्या क्या करना है, किन से मिलना है और मुझे आगे जाके क्या हो सकता है अपने भविष्य को लेके शायद आप काफ़ी सीरियस भी हो जाए। सो मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी विल बी बिजी बट वन अपॉर्चुनिटी इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, उसको ऐसा ना जाने दे, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ से हम देख लेते हैं यूनिवर्स से नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। ओके, ब्रूम मतलब ही होता है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा एक शुभ संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हॉपर, जैसे बटरफ्लाइज, जैसे फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ रेड बिटल, ये आपको दिख सकता है। एक्सेप्टेंस, देखा, आई टोल्ड यू ना, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है, ओनली जस्ट ओपन योर मेल बॉक्स, हो सकता है कि आपको ओपन करना पड़े और वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। बिग आइज़, आपके खुद के बहुत सुंदर नयन हो सकते हैं। ब्रांड प्रमोशन, हो सकता है कि आप अपने मे बी इफ़ यू आर वर्किंग ऑनलाइन या वर्किंग ऑफलाइन, अगर आपकी कंपनी है तो हो सकता है कि ब्रांड प्रमोशन में आप इन्वॉल्व रहे। ओवरसीज ट्रैवल, ऐसे भी मुझे पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आपकी जो भी पेंडिंग चीज़ें था, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कुछ बाकी था, तो हो सकता है वो कंप्लीट हो और आप जाओ। ओके, बिजनेस ग्रोथ आपकी तरह की, मैंने आपको बताया था कि फैमिली में अगर आपके बिजनेस है तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा, कोई ऑर्डर्स आपको मिल सकता है, बल्क ऑर्डर्स, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, मास
like lot of orders. Loves to play sports. हो सकता है कि कोई किसी को आप मिले जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलने में बहुत अच्छा है. न्यूक्लियर फैमिली. हो सकता है कि आप अपनी जॉइंट फैमिली में परेशान हो रहे हो. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में शायद आप कोई रेंट एकोमोडेशन, या आप सोचो कि ठीक है कुछ समय के बाद ही हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि हम अपने पार्टनर के लिए, हम अपने बच्चे के लिए दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे. राउंड फेस, मस्क्यूलर, अट्रैक्टिव बॉडी. इन ऐसा कोई इंसान से आप मिल सकते हैं. बैंक, फाइनेंस, सीएच, अकाउंटेंट एंड कॉर्पोरेट. ये सारे सेक्टर्स में आपके लिए कोई जॉब आ सकता है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैन नॉक योर डोर. अच्छा, अभी मुझे यहाँ से देख लेना है विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. ओके, सो लेट मी सी. बस फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है. शूज़ आर ऑल्सो वेरी वेरी ऑस्पिशियस. शू मतलब ये भी होगा कि येस यू विल बी टेकिंग एक्शन, या समवन विल बी टेकिंग एक्शन. शूज़ ये भी होता है सपने में देखना बहुत अच्छा होता है. हो सकता है आप सपने में देखो. पजल कोई है जो सॉल्व होगा, जो डिले हो रहा था वो एंड होगा. आप बेहद खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो. आपका रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, फन जोन ये बढ़ सकता है. ओके, एंड कोई रिलेशनशिप आप खुद ही कट कर देंगे, उस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है, वरना वो रिलेशनशिप आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा था. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. हो सकता है वो रिलेशनशिप की वजह से शायद मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, ठीक है, आपने एकदम मन नहीं दिया था और उसके वजह से आपके स्कोर्स भी कम आए थे. पूरी साल ऐसा हुआ होगा आपके साथ. सो यू विल ओनली कट ऑफ, यू विल ओनली डिसाइड टू कट द रिलेशनशिप, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक भूल भुलैया में ही लेके जा रहे थे और कुछ नहीं. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.